हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSP ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का सेट 3 प्रैक्टिस करेंगे। हमने इससे पहले 2 सेट प्रैक्टिस किया है जिनमें दोनों सेटों में 20-20 प्रश्न का हमने सेट रखा था और उनमें हमने उन्हीं प्रश्न को शामिल किया था जो BPSC, SSC, रेलवे और IBPS जैसे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। पिछले सेट में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, यानी सेट 2 में हमने एक प्रश्न पूछा था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसे अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रियन भी लिखा हो तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, यानी कि 1665 ईस्वी में सेल की खोज किसने की थी। तो सेल की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको बताना है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो आपको बता दें कि एलिमेंट्री कैनाल में लीवर इंक्लूड नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस सम्मिलित होते हैं। तो ये पूछ रहा है सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। यहाँ हम प्रिंट हो गया इंटेस्टाइन का वर्ड, तो इसको आप सुधार लेंगे। तीसरा प्रश्न है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, यानी कि पूरी तरह से भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है। तो भोजन का पूरी तरह से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन वहीं हम आपको बता दें अगर प्रश्न पूछे कि वाटर फाइनली एब्जॉर्ब कहाँ हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर फाइनली एब्जॉर्ब होता है। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में सबसे सख्त जो भाग है उसको बताना है कि हमारे शरीर का सबसे सख्त भाग कौन सा होता है। तो इनेमल, यानी कि दांत का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसी को हम इनेमल कहते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे सख्त भाग होता है। If a person can see an object clearly when it is placed at about 25 centimeter away from him, he is suffering from, यानी कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 15 सेंटीमीटर से दूर खड़ा है तो और उसको वो क्लियरली देख पा रहा है, यानी कि दूर का वो देख पा रहा है, नज़दीक का नहीं देख पा रहा है। तो दूर का जो देख पाता है व्यक्ति उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया में वो नज़दीक का वस्तु नहीं देख पाता है। आपको हम बता दें कि ये जो मायोपिया बीमारी है, मायोपिया में हम निकट का देख सकते हैं लेकिन दूर का वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो मायोपिया को जो ठीक करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग होता है वो कनकेव लेंस का प्रयोग होता है। हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की वस्तु देख पाते हैं लेकिन वहीं नज़दीक की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टिमेटिज्म जो ये होता है इसमें ना हम दूर के वस्तु को ठीक से देख पाते हैं ना ही नज़दीक के वस्तु को। तो इसके लिए हम कन्वेक्स और कनकेव लेंस के जो मिक्सचर वाले लेंस होते हैं उनको हम यूज करते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड इज़ ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यानी कि हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट में अगर एमिनो एसिड हो जाए तो वो कहाँ यूरिया में ब्रेक डाउन होता है। तो लीवर में एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। एमिनो एसिड प्रोटीन का एक कंपोनेंट है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है। तो उसका वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि का नाम एड्रिनल ग्लैंड है। हमारा 9वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से बताना है चारों में से कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन नहीं होता है। तो आपको बता दें कंबसन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस का उत्सर्जन होता है, लेकिन वहीं अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फर्मेंटेशन में भी हम स्टार्च, ग्लूकोज को या शुगर को हम ईस्ट की मदद से फर्मेंटेट करते हैं जिसमें CO2 का उत्सर्जन होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड
पौधा लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो इसका सही आंसर डी होगा। हमारा 10वां प्रश्न है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट ओपियम इज ऑब्टेन्ड। ओपियम यानी कि अफीम जो होता है पौधे के किस भाग से पाया जाता है। तो ये ड्राइड लेटेक्स यानी कि सूखा जो उसका ये चिपचिपा वाला पदार्थ होता है, सूखे चिपचिपे पदार्थ यानी कि लसा भी बोलते हैं उसको, उससे हम लोगों को वो प्राप्त होता है अफीम। अफीम एक नशीला पदार्थ है जिसको हम ड्रग बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए अफीम की इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, यानी कि कैमल का जो ऊँट का जेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भावधि कितनी है। तो 320 से 350 दिन के अंदर कैमल एक बच्चे को जन्म दे देती है। हमारा 12वां प्रश्न है, वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। क्यों यह कहा जाता है कि रात को एक वृक्ष के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में, ये पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में रिलीज करता है, इसलिए लोग कहता है कि हमें पौधे के नीचे, ये पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमारा 13वां प्रश्न है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्य के पाचन प्रक्रिया में का जो एक प्रक्रिया होता है, शुरू में क्या होता है और अंत में क्या होता है, उसी प्रक्रिया को एक सही क्रम में हमें सुसज्जित करना है। तो सबसे पहले इंजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड इनटू आवर माउथ, यानी कि इंजेशन वो प्रक्रिया है जिसके तहत हम अपने मुंह में भोजन को रखते हैं। उसके बाद डाइजेशन, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज़फुल मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे ये कंपोनेंट का अवशोषण हो जाता है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एस्यूमुलेशन होता है, एस्यूमुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके तहत जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी थ्रो आउट द वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि इंजेशन वो प्रक्रिया है जिसके तहत हमारा शरीर उन जितने भी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने में कौन सा जो इसमें से कंपोनेंट है वो अधिक प्रभावित करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, लाल कलर का अगर लाइट आ रहा हो कहीं से तो उसमें तेज़ी से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। हमारा 15वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीजन, यानी कि एंटीजन का हमारे शरीर में क्या क्या योगदान है। तो लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल गलत है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोई दूसरा चीज़ अलग करता है। डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया, हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया को वो ख़त्म करता है, नहीं। ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एंटीजेंस हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म से चिपक कर उसके अपना भोजन ग्रहण करता है और बिना उसको क्षति उसको नहीं पहुंचाता है, तो उस न्यूट्रिशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग इट, इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसका जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में तो ये हो जाता है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बॉडी को ये होस्ट को जो ये होता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म चिपका होता है वो होस्ट को क्षति पहुंचाता है, तो इसमें ये आप देख लेंगे ऑटोट्रॉफिक इसका शायद होगा। इसमें कन्फ्यूजन है, इसका हमने कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देना है। द मोमेंट ऑफ द प्लांट present in the response of light is called, the movement of plant part in response of light is called, यानी कि हमारा जो पौधा है अगर लाइट के तरफ बढ़ता है
तो उस जानते हैं। जियो जो है धरती से संबंधित है, केमो अगर है तो वो केमिकल से संबंधित है, हाइड्रो है जो पानी की तरफ बढ़ने वाले पौधे को कहते हैं। When the parent organism is split to form two new organism is called, अगर कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है यानी पेरेंट सेल है, अगर वो दो भागों में बढ़ता है तो उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर कोई सेल है, अगर वो दो भागों में बढ़ता है तो उसका न्यूक्लियस भी बराबर भागों में दोनों दोनों जो सेल होते हैं उनमें आ जाते हैं। इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। यानी कि जो पेरेंट सेल का जो जितने भी गुण होंगे, वो जो न्यू सेल होंगे, उन दोनों सेलों में पेरेंट जो सेल होगा उसका लक्षण हमें दिखाई देगा। हमारा 19वां प्रश्न है, द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ इज कॉल्ड। ये कह रहा है द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है और उनके विकास में मदद करता है, तो वो कौन सा केमिकल होता है। तो हमारे सब जानते हैं कि हार्मोन हमारे शरीर में केमिकल है जो विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म को निभाने में हमारी मदद करता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड, यानी कि एक ग्रुप, एक ग्रंथियों का जो ये है समूह जिससे जो विभिन्न प्रकार के केमिकल को उत्सर्जित करता है और हमारी मदद करता है विभिन्न प्रकार के ये कार्य करने में, तो उस ग्रुप ऑफ ग्लैंड को क्या बोलते हैं, तो उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ओवरी जो होता है, ओवरी कहाँ पाया जाता है, किस मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर। गुड